हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी टूवर्ड्स फ्रीडम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द फ्रीडम स्ट्रगल। आप सोच के देखिए कि कोई बहुत लंबे वक्त से आपके ऊपर जुल्म कर रहा है और एक दिन आप उठ के कहेंगे कि नहीं, मैं आपका जुल्म नहीं सहूंगा, और वो कहेगा अच्छा ठीक है, मैं तो मान गया आपकी बात। ऐसा तो बिल्कुल होने से क्या, क्योंकि हम जब किसी के हाथ से उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेंगे तो वहां पर वो हमें परेशानी में तो डालेगा ही डालेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो किस तरीके से वो स्ट्रगल्स थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लिए और उनको उन्हें झेलना पड़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello students, I hope you all are doing really very well. In our today's SST class, we are going to see your chapter number 12, and the name of your chapter number 12 is the freedom struggle. In our previous chapter, my dear students, we have seen our first war of independence, that is revolt of 1857. In this entire chapter, we are going to see our freedom struggle. Okay, we are going to see what events are actually happened during the freedom struggle, as well as who are the leaders who participated in freedom struggle. Okay, so in the starting of this chapter, this boy is thinking, and what he is thinking, I wonder, what do we celebrate on 15th August every year? Why do we celebrate it? Hint, it marks the end of British rule. ये बच्चा ये सोच रहा है कि 15 अगस्त को हर साल हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस दिन ऐसा क्या चीज हुआ था? तो इसका आंसर देने के लिए बच्चों आपके पास एक हिंट है कि इसी दिन ब्रिटिश रूल यहाँ से खत्म हुआ था, ठीक है। सो कम विद मी एंड लेट्स स्ट्रेच द लेवल ऑफ योर माइंड। सी, One evening, Grandma told Priya and Aman about the freedom struggle. तो एक शाम को प्रिया और अमन की दादी माँ ने उन्हें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया. Some leaders like दादा भाई नौरोजी spoke politely to the British moderates. Other like लाल बाल पाल led strong protest radicals. तो दादी माँ ने बताया कि हमारे कुछ लीडर्स थे, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक नया टर्म आपके लिए आता है, ये मॉडरेट्स क्या होते हैं और ये रेडिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये एक नया टर्म है आपके लिए। देखिए, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है बच्चों, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जब शुरू हुआ था तो इंडिया के जितने भी रूलर्स थे ना, वो दो पार्ट में डिवाइड, सॉरी रूलर्स नहीं, हमारे लीडर्स, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर माय मिस्टेक। हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, वो लोग दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। तो एक पार्ट कहलाया आपका मॉडरेट और एक पार्ट कहलाया आपका रेडिकल्स। अब ये मॉडरेट्स कौन थे? मॉडरेट्स वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो ब्रिटिशर्स से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। उन लोगों ने कंसेशन यानी नेगोशिएशन करने की कोशिश की, उन लोगों ने नॉन वायलेंस का पाथ चूज किया, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी आपके मॉडरेट्स की कैटेगरी में थे। वहीं पे भगत सिंह और लाल बाल पाल का बच्चों ये ट्रायो है, ठीक है। ओके, सो जो लाल बाल पाल थे, इन लोगों ने क्या किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हमें वायलेंस का भी रास्ता अगर अपनाना पड़ेगा तो हम अपनाएंगे, क्योंकि हमें आजादी चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो मॉडरेट्स और रेडिकल्स का आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अमन आस्क्ड which way worked better. तो अमन ने पूछा कि दादी माँ, मॉडरेट्स का तरीका काम किया कि रेडिकल्स का तरीका काम किया, किसका तरीका काम किया? ग्रैंडमा स्माइल्ड, बोथ लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम, समटाइम वी टॉक समटाइम वी एक्ट। तो ग्रैंडमा ने कहा कि मॉडरेट्स का भी तरीका काम आया और आपके रेडिकल्स का भी, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कभी बात करना होता है तो कभी एक्शन भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इनके बेसिस पे, इस कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे आपको दो क्वेश्चन के आंसर्स देने। सो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड यू डू इफ समथिंग वाज अनफेयर? आप क्या करोगे अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो? दूसरा है, कैन यू नेम अ फ्रीडम फाइटर हु हैव हर्ड हु सॉरी कैन यू नेम अ फ्रीडम फाइटर यू हैव हर्ड ऑफ, हाउ डिड दे फाइट फॉर इंडिया? क्या आप किसी भी फ्रीडम फाइटर का नाम बता सकते हो जिसके बारे में आपने सुना है और उन्होंने किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसके बारे में आप बताएंगे। चलिए देखते हैं। See, for many years, India was ruled by the British, but the people of India wanted to be free and started a long struggle to gain independence. Many leaders, events and moments played important roles in this fight. So students, हमारी कंट्री इंडिया में ब्रिटिशर्स ने बहुत सालों तक रूल किया था, ठीक है, लेकिन इंडिया के लोग ब्रिटिश रूल से आजाद होना चाहते थे। इसके लिए इन लोगों को बहुत लंबा टाइम लगा, हम इंडियंस को बहुत लंबा टाइम लगा था इंडिपेंडेंस पाने में, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स पार्टिसिपेट किए फ्रीडम स्ट्रगल में, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, मूवमेंट्स हुए थे। तो ये सारे वो फैक्टर्स है जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज द अर्ली फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में आईएनसी के बारे में पढ़ा है,
ठीक है, जिसको एओ ह्यूम ने 1885 में बनाया था, ठीक है। तो आईएनसी जब बना था तो स्टार्टिंग के फेज में इसके क्या हुआ था, अभी हम वही देखेंगे। देखिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी वाज फॉर्म्ड टू आस्क ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर बेटर राइट्स फॉर इंडियन। एट फर्स्ट दे वर टू क्लासेस इन द कांग्रेस। देखिए बच्चों, जब आईएनसी बना था तो आईएनसी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत पोलाइट वे में नेगोशिएशन करने की बात किया, कहा कि आप कोई भी डिसीजन लीजिए, एटलीस्ट कंसिडर इंडियंस, ठीक है। एट फर्स्ट देयर वर टू ग्रुप्स इन द कांग्रेस। कांग्रेस में स्टूडेंट्स देखिए पहले जब आईएनसी बनी तो आईएनसी भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। तो आईएनसी का जो पहला पार्ट था उसका नाम था मॉडरेट, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं आपको बताई हूँ। मॉडरेट कौन थे बच्चों? दे बिलीव इन टॉकिंग पोलाइटली टू द ब्रिटिश एंड आस्किंग फॉर स्मॉल चेंजेस। ये लोग ब्रिटिशर्स से अच्छे से बात करते थे, बहुत पोलाइट वे में, और इन्हें ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए थे, इन्हें थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए थे जिससे हम इंडियंस सफर ना करें। वहीं पे जो दूसरा ग्रुप था हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका नाम था रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे? दे वांटेड स्ट्रॉन्गर एक्शन एंड क्विकर चेंजेस टू गेट फ्रीडम। बोथ ग्रुप्स वर्कड हार्ड फॉर इंडिया बट देयर वेज वर डिफरेंट। रेडिकल्स चाहते थे कि अगर बातचीत से भी सॉल्व ना हो देन वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस, हमें एक्शन लेने की जरूरत है, बट वी वांट टू अटेंड आवर फ्रीडम एज सून एज पॉसिबल। मॉडरेट्स और रेडिकल्स दोनों लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से काम किया, बट उनके काम करने का तरीका अलग था, ठीक है। चलिए ना, डू इट टाइम, ये आपको करना है। देखिए क्या है इसमें, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम मॉडरेट्स एंड रेडिकल लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। अब आपको मॉडरेट और रेडिकल्स का मतलब समझ में आ चुका है। मॉडरेट के लीडर कौन कौन से थे और रेडिकल्स के लीडर कौन कौन थे, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो चलिए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। हमारा बंगाल, वेस्ट बंगाल, बहुत, ये सब लिटरेचर के मैटर में बहुत ज्यादा रिच नहीं बच्चों, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बंगाल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। इवन आपको पता होगा ये चीज, आई होप, कि इंडिया की राजधानी दिल्ली है अभी, ठीक है, लेकिन दिल्ली से पहले हमारी राजधानी बंगाल थी, ठीक है, बंगाल, ठीक है। दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया था, हमारे बंगाल को राजधानी बनाया गया था, हमारे कंट्री इंडिया का, ठीक है। तो देखिए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल को भी 1912 में 1905 में दो हिस्सों में बांट दिया गया था। देखिए कैसे बांटा गया था और क्या हुआ था, और स्वदेशी मूवमेंट किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। देखिए, in 1905 the British divided Bengal into two parts, that was called the partition of Bengal. Many people were upset because it divided communities and made it easier for the British to rule. 1905 में बच्चों ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया था, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। इसको कहा गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इस पार्टीशन की वजह से बहुत सारे लोग अपसेट थे, क्योंकि ये पार्टीशन, जानते हो किसके बेसिस पे किया गया था? ये पार्टीशन किया गया था रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। और यहीं से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने लिए एक ऐसा रास्ता बना लिया जिससे वो हम इंडियंस के ऊपर बहुत इजीली रूल कर पाए, ठीक है। देखिए, टू फाइट दिस Indian started the Swadeshi movement, which encouraged everyone to use only Indian made products, to stop buying British goods. This helped Indians become more independent and proud of Indian products. तो बच्चों देखिए, बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट में ब्रिटिशर इंडियंस ने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट का बच्चों ये मतलब था कि इंडियंस ने कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया कि हम कोई भी ब्रिटिश प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया मेड प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे, जिसका रिजल्ट ये मिला कि हमारी कंट्री इंडिया और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स और ज्यादा खुल के बनने लगे और हम लोग और ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करने लगे, ठीक है। तो ये था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्टिंग। चलिए अब देखते हैं बच्चों, द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे रेवोल्यूशनरीज भी हमारी कंट्री इंडिया ने देखे हैं, तो वो कौन कौन थे? सम यंग इंडियंस बिलीव दैट फाइटिंग विद वेपन्स वाज द ओनली वे टू गेट फ्रीडम। अब इस टाइम तक बहुत सारे इंडियन यूथ ऐसे आए थे जिन्हें ऐसा लगता था कि अरे कम से कम 100-150 सालों से सिर्फ बातचीत चल रही है ब्रिटिशर्स के साथ, पर ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा क्रूअल है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि इनसे हम लोग वेपन्स के ही लैंग्वेज में बात करें। दे बिकम रेवोल्यूशनरीज and worked secretly to fight the British. उन्हीं को रेवोल्यूशनरीज कहा गया और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सीक्रेट तौर पे काम करने लगे। सम फेमस रेवोल्यूशनरीज वर, और कौन कौन से इंडिया ने बहुत फेमस हमारे रेवोल्यूशनरीज देखे, वो थे हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड अदर्स। दे शोड ग्रेट करेज और इंस्पायर्ड मेनी पीपल। देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये वो लोग थे बच्चों जिन्होंने हमारी कंट्री इंडिया के लिए खुद की जान तक दे दी, ठीक है। भगत सिंह सिर्फ और सिर्फ 23 इयर्स के थे जब इन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है।
और चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, चलिए, द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज लीडरशिप। ठीक है, अब महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। इंडिया की कंडीशन को देख के उन्होंने वो डिसाइड करते हैं कि अब सच में हमें इंडिया के फ्रीडम के लिए काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें। Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in 1915, where his fight against racial discrimination shaped his ideas of non-violence, ahimsa and truth सत्याग्रह। ठीक है, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आते हैं इंडिया में। ठीक है, और देखिए साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। आई होप आप लोगों को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पता होगा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है काला और गोरा। ठीक है, जो कलर होता है ना हमारे स्किन का, व्हाइट स्किन और ब्लैक स्किन, इसके बेसिस पे इवन हम इंडिया में कास्ट के प्रॉब्लम से तो जूझ ही रहे हैं, पर वर्ल्ड हमारा जो वर्ल्ड है ना, सबसे बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसका नाम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक बार महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था। तो जब महात्मा गांधी वापस आते हैं 1915 में इंडिया में, तो वो क्या करते हैं, इंडिया में भी देखते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि इसको खत्म करने के लिए अहिंसा का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, मींस नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट वो लेके आते हैं, और सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन इंडिया ही ट्रेवल्ड वाइडली टू अंडरस्टैंड पीपल्स स्ट्रगल एंड सून बिकेम अ की लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, वो पूरे इंडिया के हर स्टेट्स में ट्रेवल करते हैं, वहां के लोगों के प्रॉब्लम्स को वो जानने की कोशिश करते हैं, और फिर साथ ही साथ बच्चों ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के की लीडर बन जाते हैं। ठीक है, हिज मेथड ऑफ सत्याग्रह वो was based on truth and non-violence। सत्याग्रह का मतलब क्या है? नॉन-वायलेंस, अहिंसा तो आप समझ गए कि हम कोई वेपन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह का मतलब है सत्य, और ग्रह मीन्स सत्य का मतलब ट्रुथ है। आपको Tolstoy farm was set up by the Mahatma Gandhi near Johannesburg, South Africa in 1910। एक टॉल्स्टॉय फार्म है, ठीक है, जोहानिसबर्ग में। जोहानिसबर्ग आपका साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। ठीक है, तो जोहानिसबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म है जो महात्मा गांधी ने बनाया था 1910 में। इट वाज अ कम्युनिटी फॉर इंडियन फैमिलीज फाइटिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये महात्मा गांधी ने क्यों बनाया था? क्योंकि यहाँ पे वो कम्युनिटी रहती थी इंडियन फैमिलीज की जिनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ठीक है, named after Leo Tolstoy, the farm followed principles of non-violence, truth and simple living। ठीक है, इस फार्म का नाम लियो टॉल्स्टॉय के ऊपर पड़ा था। जो लियो टॉल्स्टॉय है ये बहुत बड़े फॉलोअर थे नॉन वायलेंस के, ट्रुथ के, और इनकी लाइफ बहुत सिंपल थी। ठीक है, यही है आपका टॉल्स्टॉय फार्म जो कि जोहानिसबर्ग में है। ठीक है, चलिए ना, नॉलेज ऑफ इंडिया, लेट्स सी। British to arrest and imprison Indians without trial। 1919 में बच्चों ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के अंदर ब्रिटिशर्स कभी भी किसी को भी बिना वजह अरेस्ट कर सकते थे। ठीक है, और एक मिनट, ब्रिटिशर्स इन्हें अरेस्ट कर लेंगे तो कोई ट्रायल भी नहीं होगा। ठीक है, कोई ट्रायल, अरेस्ट कर लिया तो आप जेल में रहोगे। ठीक है, The act was meant to control growing protests and revolutionary activities, but it angered many Indians because it violated their rights and freedom. This led to widespread protests, including the famous Jallianwala Bagh massacre। ठीक है, देखिए रॉलेट एक्ट की वजह से पूरे इंडिया के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था, क्योंकि वो कभी भी ब्रिटिशर्स किसी को भी अरेस्ट कर लेते थे और जेल में डाल देते थे, और कोई ट्रायल सेशंस भी नहीं होते थे। ठीक है, इसी की वजह से पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया, और जिसकी वजह से जलियनवाला बाग मैसाक्रे भी हुआ था 1919 में। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर फ्रीडम। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी some important moments which started in the direction of attaining independence। ठीक है, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा था मोमेंट, वो था आपका नॉन कॉपरेशन मोमेंट। ये 2 साल चला था। नॉन कॉपरेशन मोमेंट ये आपका 1920 से 22 तक चला था। पीपल स्टॉप्ड बाइंग ब्रिटिश गुड्स, रिफ्यूज टू अटेंड ब्रिटिश स्कूल्स एंड कोर्ट्स एंड गिव अप गवर्नमेंट जॉब्स। इट वाज अ पीसफुल वे टू शो दैट इंडियंस वुड नॉट हेल्प द ब्रिटिश रूल। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या? कॉपरेशन का मतलब आप कोई हेल्प नहीं करोगे। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन का मतलब था कि इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स को बाय करना छोड़ दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स के सारे गुड्स का इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। इवन बच्चों ने, जो रिच फैमिली थी उस वक्त, यानी जो रूलर्स है हमारे, उनके बच्चों ने भी ब्रिटिशर्स के स्कूल में जाना छोड़ दिया। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब में जो इंडियंस थे उन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी। ठीक है, ये बहुत ही पीसफुल तरीका था
ये शो करने का कि हम आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है। फिर दूसरा मोमेंट इंडिया ने जो देखा वो था आपका सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था। इंडियंस ब्रोक अनफेयर लॉज पीसफुली। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो अनफेयर लॉज बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, उन्हें तोड़ा गया था, ठीक है। वन फेमस एग्जांपल इज अ सॉल्ट मार्च, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक बहुत फेमस एग्जांपल है सॉल्ट मार्च में, दांडी यात्रा जिसको आप कहते हो, ठीक है। वेयर गांधी walked a long distance to the sea to make salt, breaking the British salt law. Even आपको पता है ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा हम इंडियंस को टॉर्चर किया है कि उन लोगों ने ये भी रूल बनाया था कि आप नमक नहीं बना सकते, ठीक है, ठीक है। तो जो दांडी यात्रा थी यानी सॉल्ट मार्च, ठीक है, तो सॉल्ट मार्च जो दांडी यात्रा थी ये स्टार्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है। ये आपका इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने जो सॉल्ट लॉ बनाया था गांधी जी ने उसे तोड़ा था, ठीक है। चलिए फिर थर्ड मोमेंट था आपका क्विट इंडिया मोमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट ये हुआ था स्टार्ट आपका 1942 में, ठीक है। दिस वाज अ पावरफुल कॉल आस्किंग द ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली। क्विट इंडिया मूवमेंट इन सारे मूवमेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स को कहा गया था कि आप तुरंत के तुरंत इंडिया छोड़ के जाइए, इसीलिए इसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। Many leaders and people were jailed, but the movement showed India's strong desire for freedom. और इस क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंडियन रूलर्स को, बहुत सारे इंडियन लीडर्स को जेल में डाल दिया था, बट स्टिल ये मूवमेंट रुका नहीं, और इसी का नतीजा यह था कि ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली छोड़ना पड़ा इंडिया, ठीक है। अब ये रियल वर्ल्ड टाइम्स में क्या है देखिए। In recent years, many Indians have chosen to stop buying certain products to express their views. अगर आप अभी के टाइम पे देखोगे तो हम लोग अपने इंडियन मेड गुड्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने फॉरेन गुड्स का यूज थोड़ा कम किया है, ठीक है। कैन यू फाइंड एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट आर बीइंग बायकॉटेड टुडे? क्या आपको पता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फॉरेन के और हम इंडियंस ने बायकॉट कर दिया है? पता कीजिए इसके बारे में, ठीक है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, नाउ आवर कंट्री इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो देखिए क्या हुआ इसमें। After World War II, growing pressure from the freedom movement led to British to leave India. World War II जब खत्म होता है, ठीक है, तो World War II के खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो इंडिया को छोड़ के जाए, ठीक है। Due to religious tension, the country was divided into India and Pakistan. On 15th August 1947, India became an independent nation, ठीक है। अब बंगाल के पार्टीशन की वजह से इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, वो थी रिलीजन के बेसिस पे आपका डिवीजन, ठीक है। तो इसी की वजह से बच्चों ये हुआ कि हमारी कंट्री इंडिया में दो पार्ट में डिवाइड हो गई रिलीजन के बेसिस पे। एक इंडिया बना, एक हमारा वहां का दूसरा कंट्री आपका पाकिस्तान बन गया, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री इंडिया क्या होती है, एक आजाद नेशन। हमारी कंट्री इंडिया क्या होती है, एक आजाद नेशन बन जाता है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स से आजादी मिलती है, ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंस एंड न्यू लीडर्स। अब इंडिया तो आजाद हो चुका है, अब ब्रिटिशर्स के कोई लीडर्स नहीं है। तब हमारी इंडिया ने नए लीडर्स को चूज किया था, और वो कौन कौन थे देखिए। After many years of a struggle, India became free on 15th August 1947. तो कौन कौन से नए रूलर्स हमारी कंट्री इंडिया ने देखे थे? तो सबसे पहले पीएम के फॉर्म में हमने देखा जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारी कंट्री, हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया के जो पहले पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो देखिए दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। और इन लोगों के अराइवल से अब हम लोगों ने एक नए इंडिपेंडेंट इंडिया को देखा, ओके। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नाउ लाइफ स्किल्स, ये क्या है, ये आप लोगों को कर रहा है, इसमें देखिए क्या है। Organize a special day called Swadeshi Day, ठीक है। Students should bring and showcase Indian made items such as stationery, snacks, clothes and crafts, ठीक है। आप लोगों के स्कूल में एक स्वदेशी डे का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिसमें आप सब बच्चे क्या करोगे, इंडिया के लोगों के जरिए जो बनाए गए स्टेशनरी, स्नैक्स, क्लोथ्स एंड क्राफ्ट्स आप उनको शो करेंगे, ठीक है। The aim is to encourage the use of local products and create awareness about the importance of supporting Indian business. और इस स्वदेशी डे का क्या मोटिवेशन होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए कि हमें लोकल प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, ठीक है। Student can speak briefly about the items they brought, where they were made, and how choosing locally made products help our country's economy. और आप बच्चे जो भी स्वदेशी चीज आप लेकर आओगे, यानी इंडिया मेड लेकर आओगे, लोकल प्रोडक्ट्स, आप उनके बारे में बताओगे कि ये कहाँ से बने हैं,
क्या 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 चीजों का यूज होकर बना हुआ है, ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग बताएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वर्ड्स टू नो। तो सबसे पहले रेवोल्यूशनरीज कौन थे? पीपल हु फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट यूजिंग फोर्स। रेवोल्यूशनरीज वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, आजादी के लिए। नॉन वायलेंस का मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ नॉट यूजिंग फिजिकल फोर्स टू अचीव गोल्स। नॉन वायलेंस का मतलब है आप कोई भी वायलेंस का तरीका नहीं अपनाएंगे। डिसोबीडियंस का मतलब है रिफ्यूजल टू फॉलो लॉज एंड ऑर्डर्स एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। डिसोबीडियंस का मतलब होता है आप कोई भी लॉ या ऑर्डर नहीं मानोगे क्योंकि आपने प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। So this is all. Now come with me and let's see the quick revision of this chapter. क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, देखिए। हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC was formed to demand rights from the British. INC क्यों बना था? ताकि ब्रिटिशर्स से इंडियंस की डिमांड्स को मांगा जाए, ठीक है। फिर मॉडरेट्स वांटेड पीसफुल टॉक व्हाइल रेडिकल्स डिमांडेड स्ट्रॉन्गर एक्शंस, ठीक है। INC दो पार्ट में डिवाइडेड था। मॉडरेट ग्रुप वो था जो ब्रिटिशर्स के साथ बहुत ही पीसफुल तरीके से बात करना चाहता था, और दूसरा INC का पार्ट था रेडिकल्स चाहते थे सिर्फ बात करने की जरूरत नहीं है, वी शुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों बंगाल के पार्टीशन की, ठीक है। हमारा बंगाल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 लेड टू द स्वदेशी मूवमेंट प्रमोटिंग इंडियन गुड्स। जब 1905 में हमारा बंगाल ओके तो जब हमारा 1905 में बंगाल दो हिस्सों में डिवाइड होता है बच्चों, तो यहीं से स्वदेशी मूवमेंट आता है। और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब था कि अब हमारे इंडिया के गुड्स को हम ज्यादा प्रमोट करेंगे, हम उन्हें यूज करेंगे, ब्रिटिशर्स के गुड्स को हम यूज नहीं करेंगे। रेवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद फॉट विथ वेपन्स। बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे, जैसे हमारे भगत सिंह थे, हमारे चंद्रशेखर आजाद थे, इन लोगों ने वेपन्स का यूज किया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए Gandhi ji returned in 1915 and led movement like non-cooperation, civil disobedience and Quit India movement. गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आते हैं और उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था, जैसे नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों हमने और क्या पढ़ा है इसमें। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 with जवाहरलाल नेहरू as प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट, ठीक है। इंडिया को फिर आजादी मिलती है फाइनली 15 अगस्त 1947 को, और हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले PM बनते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, और हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हमने बच्चों इस चैप्टर में देखा है। तो चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, हु बिलीव्ड इन पीसफुल टॉक्स विद द ब्रिटिश। किन्होंने बिलीव किया था? रेडिकल्स, मॉडरेट्स, रेवोल्यूशनरीज, नन। सो ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेट्स थे, ठीक है। फिर देखिए व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट अबाउट। स्वदेशी मूवमेंट किसके बारे में था? देखिए, यूजिंग ब्रिटिश गुड्स, यूजिंग इंडिया मेड प्रोडक्ट्स, सपोर्टिंग द ब्रिटिश, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर हु लेड द सॉल्ट मार्च? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, नेहरू। सॉल्ट मार्च आपके महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। व्हेन डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? 1942, 1945, 1947, 1950। 1947 में, ठीक है। हु वाज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद। सो ऑप्शन नंबर सी। फिलिंग द ब्लैंक्स, सम फेमस रेवोल्यूशनरीज वर। कौन से फेमस हमारे रेवोल्यूशनरीज थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। देन 2, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915. ड्यूरिंग दैट पीपल स्टॉप्ड बाइंग ब्रिटिश गुड्स, रिफ्यूज टू अटेंड ब्रिटिश स्कूल्स एंड कोर्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, देखिए, तो इसका आंसर ये है, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीपल स्टॉप्ड बाइंग ब्रिटिश गुड्स, रिफ्यूज टू अटेंड ब्रिटिश स्कूल्स एंड कोर्ट्स. डैश वाज अ पावरफुल कॉल आस्किंग द ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली. कौन सा मूवमेंट था? वो था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट फोर्थ का आंसर है। फिफ्थ है, गांधीज मेथड ऑफ प्रोटेस्ट वाज कॉल्ड. क्या कहलाया था ये आपका कहलाया था नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, ठीक है। चलिए सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What was the difference between moderates and radicals? Moderates और radicals के बीच में बच्चों क्या डिफरेंस है? तो ये है आपका आंसर, देखिए ये है आपका आंसर, ठीक है। आप कॉलम बनाओगे एक, ठीक है, एक तरफ मॉडरेट लिखोगे, एक तरफ रेडिकल्स लिखोगे। तो ये मॉडरेट्स का डेफिनेशन लिखोगे, दे बिलीव्ड इन टॉकिंग पोलाइटली टू द ब्रिटिश एंड आस्किंग फॉर स्मॉल चेंजेस, एंड ऑन द अनदर हैंड साइड रेडिकल्स कौन थे? दे वांटेड स्ट्रॉन्गर एक्शन एंड क्विकर चेंज टू गेट फ्रीडम, ठीक है। और 2, अब इनके एग्जांपल्स भी आप दोगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स हमारे मॉडरेट कौन कौन थे? तो एग्जाम्पल है मॉडरेट के दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसके अलावा रेडिकल कौन कौन थे? बाललाल पाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
वाई वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अपोज्ड, ठीक है, बंगाल के पार्टीशन का क्यों अपोजिशन किया गया था, ठीक है, ये है। ओके, देखिए, in 1905 the British divided Bengal into two parts, that was called the partition of Bengal. Many people were upset because it divided communities and made it easier for the British to rule, ठीक है, इसीलिए लोग इससे ज्यादा अपसेट थे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, नेम टू रेवोल्यूशनरीज हु फाउट फॉर फ्रीडम, आपके दो रेवोल्यूशनरीज का नाम बताना है जो आजादी के लिए लड़े थे, वो थे आपके भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। व्हाट वाज सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च क्या था, सॉल्ट मार्च क्या था आपका, देखिए ये है आपका आंसर, देखिए, see, in salt march Gandhiji walked a long distance to the sea to make salt, breaking British salt law under civil disobedience movement in 1930, ठीक है, ये है आंसर आपका। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च अलग नहीं है, दोनों एक में ही हुए थे। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इस मूवमेंट के अंदर दांडी मार्च आपका शुरू हुआ था, ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। व्हाट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, देखिए ये है क्विट इंडिया मूवमेंट का, ये रहा आपका आंसर। दिस वाज अ पावरफुल कॉल आस्किंग द ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली, मेनी लीडर्स एंड पीपल वर जेल्ड बट द मूवमेंट शोड इंडियाज स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फ्रीडम, ठीक है, ये है क्विट इंडिया मूवमेंट। और आप ईयर भी बताएंगे, 1942 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ assertion and reason, case study based and the activity hub you all are going to complete with your own, okay? So this is all about our chapter, just go thoroughly through this chapter and complete the rest of our exercise. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then you all have to take very good care of yourself. Bye. तो देखा बच्चों आपने कि जब हम बात करते हैं फ्रीडम की, जब हम बात करते हैं कि मेरे राइट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे नहीं मिली हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है। 1857 से हमारा ये फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और 1947 में एंड हुआ। तो सोचिए प्रोसेस ही कितनी लंबी थी। तो आई होप सो आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने देखा और जाना होगा कि हमारे इंडिया में कितने बड़े बड़े शूरवीर हैं जिन्होंने फ्रीडम के लिए अपनी जान को गंवाने से पहले भी 2 बार नहीं सोचा। सो आई होप सो बच्चों आपको मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।